नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, कैंडिडेट्स का ऐलान हो रहा है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है। बात कर रहे हैं बिहार की। लेकिन बिहार की सियासत में एक नाम जो पिछले कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है, वो नाम है पप्पू यादव का। जी हां, पप्पू यादव के ही चलते पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो भी पूरे देश में जानी जा रही है और पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है जोरों शोरों से। वजह है कि पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं पूर्णिया से। उनका कहना है कि 4 तारीख को वो नामांकन करेंगे और पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पेंच इसमें यह फंसा हुआ है कि पूर्णिया की सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। और आपको याद होगा, पप्पू यादव कांग्रेस में विलय हुए थे, कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हुआ था और एक औपचारिक ऐलान भी हुआ था दिल्ली में। पप्पू यादव दिल्ली गए थे और वहां कांग्रेस में उनकी पार्टी जाप का विलय हुआ था और इसका ऐलान भी उन्होंने किया था। उसके बाद यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस को पूर्णिया की सीट मिलेगी और कांग्रेस पप्पू यादव को अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन इसी बीच खेल हो गया। जेडीयू को झटका देकर आई बीमा भारती को लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सिंबल और टिकट दे दिया। क्योंकि अब बीमा भारती कैंडिडेट हो गई हैं महागठबंधन की और एनडीए के तो कैंडिडेट हैं ही संतोष कुशवाहा, जो वर्तमान में सांसद हैं। इसी बीच पप्पू यादव की जो बात थी, अब उस पर संशय की स्थिति हो गई कि पप्पू यादव आखिर कैसे लड़ेंगे पूर्णिया का चुनाव, पूर्णिया लोकसभा सीट से वो कैसे लड़ेंगे, जबकि पप्पू यादव कांग्रेस में विलय हुए हैं और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। तो गठबंधन धर्म को निभाना है। तो ऐसे में पप्पू यादव पूर्णिया से खड़े कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है और वो सीट भी आरजेडी के पास है। तो लेकिन पप्पू यादव अपने स्टैंड पर कायम हैं और कल भी जो उनका बयान आया कि पूर्णिया से वो लड़ेंगे, 4 तारीख को वो नामांकन करेंगे। तो ऐसे में ये बात होने लगी कि पप्पू यादव जैसे ही नामांकन करेंगे, कांग्रेस की उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव बात आपको बता रहे हैं, जो शायद आपको हैरान भी कर देगी कि पप्पू यादव की पार्टी जाप का पूर्ण रूप से विलय ही नहीं हुआ है कांग्रेस में। जी हां, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि तकनीकी तौर पर पप्पू यादव कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं बने हैं और ना ही उनकी पार्टी का औपचारिक विलय कांग्रेस में हुआ है। तो देख लीजिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पप्पू यादव, जिसके बारे में कहा जा रहा था कांग्रेस में विलय करा दिया जाप का, और अब कहा जा रहा था कि कांग्रेस के ही टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे, और जो उनके बयान आ रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि कांग्रेस का झंडा फहराएगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों में 40 की 40 सीटों पर कांग्रेस का झंडा फहराए। कांग्रेस की वकालत करते हुए नजर आ रहे थे, राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि तकनीकी तौर पर पप्पू यादव कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बने ही नहीं हैं और ना ही उनकी पार्टी का औपचारिक विलय कांग्रेस में हुआ है। हाल ही में पप्पू यादव को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल कराने की घोषणा की गई थी, आपको याद होगा, जिसमें पप्पू यादव के बेटे भी नजर आए थे। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव को पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय यानी सदाकत आश्रम जाकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लेनी थी, जो उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। जी हां, वो दिल्ली से सीधा पूर्णिया चले गए। इस आधार पर वो अभी तक कांग्रेस के सदस्य नहीं बने हैं। ऐसे में अगर वो पूर्णिया से नामांकन दाखिल करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बनता है, यानी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो शामिल ही नहीं हुए हैं कांग्रेस में। उनकी पार्टी का औपचारिक विलय ही नहीं हुआ है कांग्रेस में, क्योंकि दिल्ली में बात होने के बाद उनको पटना में सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां जाकर सदस्यता लेनी थी, जो पप्पू यादव ने नहीं ली। दिल्ली से वो सीधा पूर्णिया चले गए और अब जो खबर आ रही है कि उन्होंने सदस्यता नहीं ली है, तो ऐसे में उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और जब सदस्यता ली ही नहीं है तो वो चुनाव लड़ेंगे भी निर्दलीय ही लड़ेंगे, अपनी पार्टी जाप से लड़ेंगे और जाप का ही सिंबल से वो लड़ेंगे। यानी त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। पूर्णिया में पप्पू यादव भी लड़ेंगे और बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हैं और एनडीए के कैंडिडेट जो हैं वो तो आप जानते ही हैं, संतोष कुशवाहा, जो वर्तमान में सांसद हैं। तो अब देखिए कितनी बड़ी खबर आ रही है और राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। यानी आप जो देख रहे हैं सच में वो हो नहीं रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल होता है। और पप्पू यादव को लेकर ये खेल जो हुआ है पप्पू यादव के साथ, जो पप्पू यादव का पूर्णिया पेच जो फंसा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का भी हाथ बताया जा रहा है।
आपको पता है पप्पू यादव आक्रामक नेता हैं, रोड पर दिखते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं और आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं, आक्रामक तरीके से राजनीति करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश सिंह, जो कि कमरे के अंदर राजनीति करने में धुरंधर हैं और उनका ही नतीजा है, कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह की राजनीति का ही नतीजा है कि पप्पू यादव का पूर्णिया का जो पेंच है वो फंसा हुआ है। पूर्णिया का जो उनका सपना था कि पूर्णिया से लड़ना लोकसभा चुनाव, वो सपना कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह के वजह से ही टूटा है। और लालू यादव तो हैं ही, चूंकि लालू यादव को भी डर है कि पप्पू यादव, चूंकि यादव ही हैं, तो एक समय पप्पू यादव को उत्तराधिकारी भी कहा जाता था लालू यादव का, लेकिन पप्पू यादव ने आरजेडी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली, बहुत कुछ हुआ इन टाइम पीरियड में, बहुत कुछ हुआ पप्पू यादव के साथ, जेल भी गए, जेल से छूटे भी। तो ऐसे में लालू यादव गुस्सा थे उनसे। उसके बाद उनको यह भी डर था कि कहीं पप्पू यादव उभरते हैं तो उनके बेटे तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरा हो सकते हैं पप्पू यादव। तो पप्पू यादव के खिलाफ तमाम प्लानिंग की गई और उनका पत्ता साफ कर दिया गया। अब लेकिन पप्पू यादव मानने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव का ऐलान हो गया है, वो पूर्णिया से लड़ेंगे और 4 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे। तो जो वो खबर चल रही थी कि 4 तारीख को जैसे ही वो नॉमिनेशन करेंगे कांग्रेस की उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो अब जो सामने जानकारी आ रही है वो बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली ही नहीं है। कांग्रेस के औपचारिक उनका जो विलय होना था जाप का, उनकी पार्टी का, वो हुआ ही नहीं है। तो बड़ा खेल हो गया है, पप्पू यादव के साथ खेल हुआ और अब पप्पू यादव ने खेल कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहे दर्श न्यूज के साथ।